जेएनयू की दीवारों पर लिखे ब्राह्मण विरोधी नारों ने माहौल गर्म कर दिया है। अभी तक वामपंथ और हिंदुओं के बीच इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, लेकिन इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी पंखुड़ी पाठक भी कूद पड़ी हैं और ये विवाद बढ़ गया है। लेखक मनोज मुंतशिर और पंखुड़ी पाठक के बीच में ये विवाद जब बढ़ा तो लोगों ने भी कांग्रेस नेत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। ऐसा क्या कुछ कहा मनोज मुंतशिर पर पंखुड़ी पाठक ने कि जनता भड़क गई, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। दरअसल जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने के बाद लेखक मनोज मुंतशिर ने एक कविता ब्राह्मणों पर जारी की थी, जिसमें ब्राह्मणों के बलिदान की कहानी उन्होंने सुनाई थी। अब जो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही थी जेएनयू में, उस पर खामोश थे, उन लोगों ने ये बता दिया कि मनोज मुंतशिर ने इस बलिदान की कहानी को सुनाकर नफरत फैला दिया है। और इसमें चार चांद लगाते हुए कांग्रेस नेत्री पंखुड़ी पाठक ने भी अपना योगदान दे दिया, जिसके बाद जनता उन पर भड़क गई। कांग्रेस नेत्री पंखुड़ी पाठक ने मनोज मुंतशिर पर ऐसे ऐसे शब्द छोड़े जिसके बाद जनता तो भड़की ही, इसके साथ ही मनोज मुंतशिर ने भी जमकर कांग्रेस नेत्री को लताड़ लगा दी। दरअसल मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर ने 2 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था और वीडियो अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा था कि यह है ब्राह्मणों की गौरव गाथा का ट्रेलर, पूरी पिक्चर कल। साथ में जेएनयू विवाद से इसे जोड़ते हुए हैशटैग भी डाला था। इसके साथ ही अपने वीडियो में उन्होंने सावरकर की भी बड़ाई की। इसके बाद कांग्रेस नेत्री पंखुड़ी पाठक ने एक ट्वीट करते हुए ये लिखा कि मुंतशिर से हाल में ही शुक्ला बने भाजपा आईटी सेल के नए रिक्रूट को ब्राह्मण का विलाप करने पर लगाया गया है। आवाज भी फट गई है, बिकने के बाद शब्दों का भार भी कम हो गया है, खोखले लगने लगे हैं। बेचारे समझ नहीं पा रहे कि बिक कर सावरकर तो बना जा सकता है पर आजाद नहीं। अब इस पर मनोज मुंतशिर ने ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद पंखुड़ी पाठक धमकी देने पर उतारू हो गई। जी हाँ, मनोज मुंतशिर ने जवाब देते हुए लिखा कि मुझे भला बुरा कहिए, आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी, पर वीर सावरकर जैसे महापुरुषों पर जुबान खोलने से पहले अपनी जुबान की हैसियत देख लें। इतिहास पढ़ें, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी सावरकर की प्रशंसक थी। बाकी शेरों की आवाज फटी हुई होती है, आपने सिर्फ बकरियों को सुना है, आप नहीं समझेंगी। इसके बाद पंखुड़ी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए और लिखा कि हम तो सोच रहे थे कि कवि रहे हैं तो शायद थोड़े बेटर टर्म्स पर रिक्रूटमेंट हुआ होगा, लेकिन फिर पता चला कि आम गली छाप ट्रोल वाली कैटेगरी में ही रिक्रूट हुए हैं। आप सावरकर के ही दिखाए मार्ग पर चलें, क्योंकि सरकार बदलते ही आपने माफी वीर पार्ट 2 बन जाना है। ट्वीट सेव कर लें। बस देखना यह है कि कितने दिन लगेंगे माफीनामा आने में, क्योंकि सरकार जाएगी तो पगार भी जाएगी और आप कौन से जनजात वाले संघी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले ही तो हैं। इसके बाद अर्पित आलोक मिश्रा नाम के एक पत्रकार ने इस पर जवाब देते हुए लिखा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखने पर कायदे से विरोध का एक ट्वीट भी नहीं करने वाली पंखुड़ी पाठक मनोज मुंतशिर को लेकर ट्वीट की झाड़ लगा बैठी है, क्योंकि कंफर्ट जोन का मामला जो है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि सावरकर बनना इतना ही आसान नहीं होता, किसी के चरणों में नहीं बैठना पड़ता। सावरकर बनने के लिए कोल्हू का बैल बनकर हाड़ गलाने पड़ते हैं, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले क्या जाने। और नीचे नेहरू की फोटो भी पोस्ट की जिसमें वो जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस की नेत्री और मनोज मुंतशिर के बीच में ये विवाद बढ़ गया है। एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कांग्रेस नेत्री को लताड़ लगा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी आपने उन नारों का विरोध नहीं किया, लेकिन जब ब्राह्मणों के बलिदान की कहानी सुनाई गई तो आपको इससे मिर्ची लग गई। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।